बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू शाइन फोर्सेस एकेडमी। आज हम AFNS के टेस्ट को कंटिन्यू करेंगे और इसमें मज़ीद आपको वो क्वेश्चंस बताएंगे जो इम्तिहान में आ चुके हैं और आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए इस तमाम वीडियो को गौर से देखना है, याद करना है, ठीक है। और जो स्टूडेंट बायो में वीक है तो वो इसको लाजमी याद करें ताकि आपका जो AFNS का टेस्ट है वो आसानी से क्लियर हो सके, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि जनाब मज़ीद वीडियोस भी आपको इस तरह की मिलती रहें, अगर आपने तैयारी करनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप चाहते हैं कि आपको नोट्स मिलें या पास पेपर्स आपको इकट्ठे मिल जाएं तो इसका लिंक भी हमने ये लास्ट पे दिया हुआ है। इसको आप क्लिक करेंगे या इसी को एज इट इज़ आप सर्च करेंगे तो ये आपकी URL है, इसमें आपको डायरेक्ट जो है वो तमाम पोस्ट मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये ज़रूर तमाम स्टडी करें। इसी तरह हम शेयर कर रहे होते हैं मज़ीद भी, जो भी हमें हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं तो हम इसको शेयर कर देते हैं और इसी लिंक्स पर जो है ना वो पोस्ट हमारी मौजूद होती है, तो वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है 1935 WM स्टैनले प्रिपेयर्ड एन एक्सट्रैक्ट ऑफ, ठीक है। इसमें आप देखें, तो इसमें देखिए आप कौन सा क्वेश्चन, कौन सा जवाब जो है वो ज़्यादा बेहतर है। आप पढ़ें इसको, ठीक है। थोड़ा समय पास दूंगा और आपने ज़ाहिर है कोई ना कोई आंसर तो आप देंगे, तो अगर नहीं देंगे तो मैं इसका आंसर बता दूंगा आपको, ठीक है। तो इन चारों में जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ए, ठीक है। तो ये इसका जनाब करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है जी, वायरस इज़ अ लैटिन वर्ड मीनिंग। वायरस जो एक लैटिन वर्ड है और उसका मतलब क्या है, ठीक है। तो अब ये जनाब देखें, स्वीट, सोर, पॉइजन, एसिडिक, तो कौन सा ऐसा जवाब है जो आपको लगता है कि इसमें ठीक है। तो इसका जवाब है जनाब पॉइजन, ठीक है। इसके बाद है सिलिया एंड फ्लैजेला आर एब्सेंट इन। ये एब्सेंट होते हैं दोनों कहाँ में, किस में, वायरसेस में या लोअर प्लांट्स में या बैक्टीरिया में या लोअर एनिमल्स में, ठीक है। तो इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब है जी वायरसेस, ठीक है। वायरसेस में ये एब्सेंट होता है, ये नहीं होता उनमें। नेक्स्ट है वायरस कैन ओनली सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इनसाइड, ठीक है। कहता है जी वायरस सिर्फ सर्वाइव कर सकता है, ज़िंदा रह सकता है और उसी के अंदर दोबारा प्रवेश पा सकता है या दोबारा पैदा हो सकता है, किस में। तो ये जनाब ऑप्शन है 4। तो इनमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है लिविंग सेल्स, ठीक है। लिविंग सेल्स में ये सिर्फ सर्वाइव कर सकता है और उसी के अंदर जो है वो रिप्रोड्यूस भी होता है। नेक्स्ट है विच वन कैन बी कंसिडर्ड एज अ लिविंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वायरस, ठीक है। यानी कौन सी जिंदा जो वायरस होते हैं उनकी क्या खूबियाँ होती हैं, ठीक है। तो इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है, म्यूटेट देयर जेनेटिक मटेरियल्स, ठीक है। ये सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस। अच्छा, वायरस की कौन सी ऐसी खूबी जो नहीं है उनकी इनमें से, ठीक है। तो इनकी खूबी देखें, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इनमें जो खूबी नहीं है वो है सी वाली, दे डोंट हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, ठीक है। उसके बाद है जी HIV इज़ क्लासिफाइड एज। HIV को हम क्लासिफाइड करते हैं या किस कैटेगरी में रखते हैं, तो वो है इसमें बी वाला आंसर, रेट्रोवायरस, ठीक है। नेक्स्ट है द जीनोम ऑफ द इन्फ्लुएंजा वायरस इज मेड अप ऑफ, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, सिंगल स्टैंडर्ड RNA, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस कंटेन सिंगल स्टैंडर्ड DNA, ठीक है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो आपको मिलेगा सी, पार्वो वायरस, ठीक है। In viruses, the combined structure formed by the core, nucleic acid and capsid is called, तो इसको हम क्या कहते हैं,
तो चार ऑप्शंस में से ऑप्शन ए का आपको पता होगा, ठीक है। नहीं पता तो जनाब हम आपको बता देते हैं, इसका ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एनवेलप्ड वायरस, ठीक है। एनवेलप्ड वायरस से मुतालिक एक चीज़ जिसमें नीचे दी हुई है वो नहीं है उससे रिलेटेड, तो वो कौन सी है? तो इसमें जो आपका बी ऑप्शन है ये इससे रिलेटेड नहीं है। दे आर टॉलरेंट टू एंटीबॉडीज, ठीक है। नेक्स्ट है टेडपोल शेप्ड वायरसेस और एन एग्जांपल ऑफ। टेडपोल शेप्ड का जो वायरस होता है वो एग्जांपल है किस चीज़ का? तो ये बी ऑप्शन है, टेडपोल शेप्ड वायरसेस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डीएनए वायरस। डीएनए का वायरस कौन सा है जी यहाँ पे? तो इनमें सही ऑप्शन है हर्प्स वायरस, ठीक है, हर्प्स वायरस, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। विच आर कॉल्ड नेक्ड वायरस। तो नेक्ड वायरस जो है ना वो इसमें कौन से हैं? तो इसमें जो नेक्ड वायरस है वो नॉन एनवेलप्ड वायरसेस को हम नेक्ड वायरसेस कहते हैं, ठीक है। द बैक्टीरियोफेज रेप्लिकेट्स ओनली इनसाइड, ठीक है। तो ये बैक्टीरियोफेज है ये सिर्फ रेप्लिकेट करता है किसके अंदर? यानी उसकी कॉपी बना लेता है, ये बैक्टीरियल सेल्स के अंदर बना लेता है। व्हाट डज द टर्म बैक्टीरियोफेज रेफर्स टू। तो ये किस, तो ये टर्म जो है रेफर करती है किसको? ये जनाब रेफर करती है, कौन सा ऑप्शन है ए बी सी डी में? तो ये ऑप्शन आएगा ए, अ वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। तो ये जवाब इसका ठीक है। पोलियो वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन जो है ये दी जाती है किससे? स्प्रे से, टैबलेट से, ओरल ड्रॉप से और लोकल एप्लीकेशन से। तो ये सबको पता है, इसके ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं, ओरल ड्रॉप्स, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पैथोजन कॉजिंग डिजीज। पैथोजन कॉजेज डिजीज की जो सिंपलेस्ट फॉर्म है उसको हम क्या कहते हैं? वो है प्रियॉन्स, ठीक है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। विच इज़ नॉट अ वायरल डिजीज़, इसमें कौन सी वायरल डिजीज़ नहीं है, ठीक है। तो इसमें मलेरिया जो है ये वायरल डिजीज़ नहीं है, मतलब ऐसा नहीं होता कि किसी एक को मलेरिया हो जाए तो हम कहें जी सबको ही हो जाता है, नहीं, मलेरिया जिसको होता है वो फैलता नहीं है। द वर्ड हेपेटाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ द। हेपेटाइटिस का मतलब क्या है कि वो किसको इफेक्ट करता है? लिवर को, जिगर को, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डिजीजेस इज कॉज्ड बाय अ वायरस। तो कौन सा पेयर जो है वो वायरस की वजह से कॉज्ड होता है? तो इसमें सी ऑप्शन जो है मीजल्स एंड मम्स, ठीक है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस की वजह क्या होती है, किस वजह से होती है? तो ये होता है वायरस की वजह से, ठीक है। रेबीज इज कॉज्ड बाय, रेबीज जो है ये किससे होता है, इफेक्ट होता है? ये रेप्टो वायरस से होता है, ठीक है। अच्छा, अगर कहीं किसी आंसर में कोई डाउट हो तो वो ज़रूर शेयर कर लीजिएगा। हम कोशिश तो करते हैं कि अपनी अपनी रिसर्च करके आपको पूरा आंसर हम अपना सही देते हैं, लेकिन फिर भी अगर कहीं कोई ऐसा ऑप्शन जो हमसे पिन पॉइंट सही ना हुआ हो तो वो ज़रूर आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसको मज़ीद हम क्लैरिफाई कर देंगे, ठीक है। ज़ाहिर है इसमें इतने क्वेश्चंस इकट्ठे करना, फिर उनको इस तरह की प्रेजेंटेशन बना के फिर आपकी वीडियो हम तैयार करते हैं तो गलती की गुंजाइश हो सकती है, ठीक है। वो कहते हैं ना गलती उसी से होती है जो काम करता है, तो इसलिए गलती की गुंजाइश अगर कहीं हो, पहले तो बात है नहीं होती, अगर हो तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, कमेंट्स में कर दिया करें ताकि उसको सही पढ़ लिया जाए, ठीक है। वीडियो दोबारा बनेगी तो ज़ाहिर है वो तो नए क्वेश्चंस होंगे, तो जो बन जाती है कम से कम उसमें जो क्वेश्चंस आप समझते हैं कि इसका सही आंसर ये है तो वो ज़रूर शेयर किया करें, उसको वेरीफाई बंदा कर लेता है, ठीक है। तो बाकियों से भी गुजारिश है कि उसकी खुद पहले रिसर्च किया करें,
और फिर उसको रिप्लाई कर दिया करें कि ये ठीक है या गलत है, ठीक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डज HIV मेनली इन्फेक्ट। तो इसमें जो HIV मेनली इफेक्ट होता है वो होता है टी हेल्पर लिफोसाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स। एड्स किस वजह से होती है? तो एड्स जो है ये वायरस की वजह से होती है। विच वन इज नॉट एन अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज रिलेटेड टू HIV इन्फेक्शन। ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है कॉमन कोल्ड, ठीक है। द मेन टारगेट ऑफ HIV इन एड्स। एड्स में जो HIV का जो मेन टारगेट होता है वो होता है हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूमरस अपॉर्चुनिस्ट डिजीजेस माइट अटैक अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस, ठीक है। तो बहुत सारी जब यानी उनको मौका मिलता है तो बीमारी पहुंच जाती है, तो इसमें आ जाता है एड्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, ठीक है। तो इसमें कौन सी बात सच नहीं है, और ये तमाम आप पढ़ें और इसके बाद मैं आपको आंसर बताता हूँ। इसका आंसर है करेक्ट सी, इट डज नॉट कॉज एड्स, ठीक है। The enzymes integrase protease and reverse transcriptase are found in which of the following diseases। तो ये जनाब इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या आएगा? डी ऑप्शन, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक है, HIV। ह्यूमन एमिशन HIV जिसे हम कह सकते हैं इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, पार्टिकल्स आर सराउंडेड विद अ कोट, उसके गिर्द एक कोट होता है, उसको हम वायरस एनवेलप कहते हैं या मेम्ब्रेन कहते हैं। तो किस चीज़ का बना होता है? तो वो बना होता है लिपोप्रोटीन, ठीक है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। Which of the following is transmitted through infected blood and infected syringes, ठीक है। तो infected blood या infected syringes से चीज़ें दाखिल होती हैं, ठीक है। तो ये कौन सी बीमारी है? ये HIV। एड्स अक्सर इन्हीं चीज़ों से होती है कि एक का इंजेक्शन लगे और उसी वही इंजेक्शन दूसरों को भी लगा दें, तो इससे मसला होता है। एड्स में D स्टैंड्स फॉर, डी, ठीक है। तो डी जो है ये डिफिशिएंसी को कहते हैं, ठीक है। ये पता होना चाहिए। एब्रीवेशंस भी आपको पता होना चाहिए कि एड्स की जो एब्रीवेशन है वो क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग वायरसेस कंटेन सिंगल स्टैंडर्ड DNA। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं, पार्वो वायरस, ठीक है। कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, इससे परेशान नहीं होना, ठीक है। वायरस इज व्हाट टाइप ऑफ एजेंट, किस टाइप का एजेंट है वायरस? तो इसे हम कहते हैं इन्फेक्टियस एजेंट, ठीक है। ओके, इसके बाद आ जाता है द मॉलिक्यूल्स यूज्ड टू कंट्रोल वायरसेस ड्यूरिंग इन्फेक्शन ऑफ एनिमल सेल्स और, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है इंटरफेरेंस। The proteins of HIV are structurally and chemically made up of। structurally और chemically किस चीज़ का बना होता है? तो ये ए ऑप्शन है, SS और NA। Which of the following best characterizes viruses with unenveloped plus strained RNA, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो ए है, lacking envelope। नेक्स्ट है थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग डज रेबीज स्प्रेड, ठीक है। रेबीज जो है वो फैलती है किस वजह से? डॉग्स के ज़रिए, ठीक है। एक बीमारी है। द हेपेटाइटिस विच पासेस फ्रॉम मदर टू हर चिल्ड्रन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो वो कौन सी हेपेटाइटिस है जो माँ से बच्चे में ट्रांसफ़र होती है? तो वो हेपेटाइटिस B है। A virus enters into the body of host and intends to produce DNA from RNA. Which enzyme is required for this process?
तो इस प्रोसेस में जो एंजाइम ज़रूरत होती है वो है सी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉड शेप्ड वायरस। रॉड की तरह वायरस होता है जी, वो उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है, डी ऑप्शन। द जीनोम ऑफ द ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस इज मेड अप ऑफ। किस चीज़ से बना होता है जी, ये बना होता है आरएनए। वायरसेस आर नॉट क्लासिफाइड बेस्ड ऑन, तो किस चीज़ पर जो बेस करे तो वो क्लासिफाइड नहीं होते, तो ये सेल मेम्ब्रेन पर जो होते हैं। द प्रोटीन कोड सराउंडेड द जेनोम ऑफ अ वायरस इज कॉल्ड, तो इसको हम कहते हैं कैप्सिड। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग वायरल इन्फेक्शन इन ह्यूमंस। चार ऑप्शन है, टेकिंग एंटीस्टामाइन्स, अप्लाइंग एंटीबायोटिक्स, और गेटिंग वैक्सीनेटेड, टेकिंग एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है गेटिंग वैक्सीनेटेड। नेक्स्ट है द कंप्लीट मेच्योर एंड इन्फेक्टियस वायरस पार्टिकल इज नोन एज। जो कंप्लीट भी होता है, मेच्योर भी होता है और इन्फेक्टियस वायरस भी होता है, तो वो उस पार्टिकल को हम कहते हैं वायरियन। ठीक है। ऑल वायरसेस आर, तमाम वायरसेस क्या होते हैं जनाब, तमाम वायरसेस जो है ये पैरासाइट्स होते हैं। विच में नॉट बी पॉसिबल एक्शन ऑफ इंटरफेरेंस। ठीक है, तो कौन सा एक्शन इंटरफेरेंस की तरफ से नहीं होता, पॉसिबल नहीं होता, दैट इज सीक्रेट्स इंटरल्यूकेंस। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एनवेलप्ड वायरस। एनवेलप्ड वायरस से मुतल्लिक वो नहीं है स्टेटमेंट। ठीक है, हम यानी उनके बारे में नहीं कह सकते। तो कौन सी स्टेटमेंट है जी, दे स्ट्राइव फॉर शॉर्ट टाइम, दे envelope is their envelope is sensitive to sunlight, they are tolerant to antibodies, envelope is derived from the host। तो करेक्ट ऑप्शन इसका है दे आर टॉलरेंट टू एंटीबॉडीज, तो ये इससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है। चूज द ऑर्गेनिजम्स विच रिक्वायर्स अ सिंगल सेलुलर जीन टू इनकोड द प्रोटीन मेकिंग अप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो वायरड, प्रियोन, वायरस, वायरियोन, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, इसमें ऑप्शन ठीक है जी बी, प्रियोन। ठीक है। नेक्स्ट है कौन सी चीज़ इज ट्रांसमिटेड थ्रू इन्फेक्टेड ब्लड एंड हाइपोडर्मिक स्ट्रेंजेस। ठीक है, तो स्ट्रेंजेस से जो चीज़ ट्रांसफ़र होती है वो HIV। ठीक है, वो है। अच्छा, कौन सी चीज़ इन्फेक्शन जो है वो वायरॉइड से जो है ना वो वजह बनती है, तो इसमें आ जाता है हेपेटाइटिस डी। ठीक है। प्रेजेंस ऑफ remnant of pelvic girdle in whale and snake, although they never have legs, show evidence from। तो इसका ऑप्शन देखें, बायोकेमिकल एविडेंस, पैलियोंटोलॉजी, और उसके बाद वेस्टिगल ऑर्गन्स और एम्ब्रोलॉजी। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, वेस्टिगल्स ऑर्गन्स। ठीक है, वेस्टिगियल। Artificial selection in breeding provides evidence for evolution is known as। इसको हम क्या कहते हैं, तो ये जनाब ऑप्शन है डोमेस्टिकेशन। आप लोगों ने पढ़े होंगे ये सारी चीज़ें, लेकिन अब हम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं कि आपको ये AFNS के टेस्ट में कौन से देखें क्वेश्चंस कहाँ से लिए गए हैं, तो इसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है। The organs perform same functions in different groups of organisms but are different in their internal structures called। तो इसका ऑप्शन क्या है, चार ऑप्शन है, इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपको मिलेगा बी, एनालॉगस ऑर्गन्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ disuse of organs।
तो डिसयूज़ कौन सा है जी ऑर्गन्स का इस्तेमाल? ये है डी, मोमेंट ऑफ ईयर। ठीक है। अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशनरी स्टडीज़ प्रोकैरियोट्स मे हैव अराइजन अराउंड, तो कितने साल पहले ये जनाब प्रोकैरियोट्स जो है ना वो आए? तो ये तकरीबन 3.5 बिलियन ईयर्स, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑर्गन्स आर सपोज टू बी फंक्शनल इन एंसेस्ट्रल स्पीशीज रादर देन इन प्रेजेंट डे स्पीशीज? तो देखें 4 ऑप्शन है, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन मुझे लग रहा है दैट इज़ ए, वेस्टिगियल ऑर्गन्स। ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन पॉइंट ऑफ डार्विनिज्म? डार्विनिज्म का जो मेन पॉइंट है वो क्या है जनाब? 4 ऑप्शन है, पढ़े इनको जल्दी जल्दी, और इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो मैं बता देता हूँ, दैट इज ए, ओवर प्रोडक्शन। नेक्स्ट है द आर्टिफिशियल सिलेक्शन इन ब्रीडिंग प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस फॉर एवोल्यूशन, व्हाट डज दिस टर्म मीन्स? तो इसके भी ऑप्शन जल्दी से पढ़ें। देखें चारों ऑप्शन में जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है? तो वो है डोमेस्टिकेशन। नेक्स्ट है कैरोलस लिनियस वाज द बिलीवर ऑफ, उसका किस चीज़ पर यकीन था? स्पेशल क्रिएशन पर। ठीक है। Who proposed the concept that an organism can pass and acquired modifications to its offsprings? तो ये किसका ख्याल था जनाब? लेमार्क का, डार्विन का, मैथोस का या एरिस्टोटल का? तो ये जनाब लेमार्क का था। ठीक है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू न्यू डार्विनिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड ऑफ एवोल्यूशन? तो कौन सी वजह बनती है आपकी इनकलाब की? तो वो है ए, reproductive isolation. Next है Darwin organs of species by natural selection is mainly concerned with, सबसे ज़्यादा कंसर्न इसका किस चीज़ के साथ है? तो दैट इज स्पेशिएशन। ठीक है। नेक्स्ट है जी दिस थ्योरी सेज दैट mitochondria and chloroplast are in fact ancient bacteria which now live inside the larger cells. तो ये किसका ख्याल है, किसकी थ्योरी है? तो दिस इज थ्योरी ऑफ एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी। ठीक है। अच्छा, ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको पूरी थ्योरी सुनाई जाती है और फिर कहते हैं किसकी थ्योरी है। ठीक है। या वो कहेंगे जी लामार्किज्म की क्या थ्योरी है, न्यू डार्विनिज्म क्या है। ठीक है। तो ये थ्योरी ज़रूर पता होनी चाहिए। द ऑर्गन्स विच आर सिमिलर टू फंक्शंस बट डिफर इन स्ट्रक्चर आर कॉल्ड, जो फंक्शंस में सेम हो बट स्ट्रक्चर में डिफरेंट हो तो उनको हम क्या कहते हैं? दैट इज एनालोगस ऑर्गन्स। नेक्स्ट है जी विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शंस? अच्छा, इतनी लंबी लंबी स्टेटमेंट्स जो होती हैं ना, दैट इज़ जस्ट टू किल द टाइम। ठीक है। और जितना तेज़ी से इसको पढ़ सकते हैं तो ये अब आपकी हिम्मत है। ठीक है। और रीडिंग की कैपेसिटी आपके पास होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि आप घंटा इनको सिर्फ पढ़ते ही रहें। ठीक है। पढ़ना भी है, उसके बाद यू आर टू डिसाइड कि विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, तो वो आपने बतानी होती है। तो ये टाइम ज़्यादा खा जाती हैं। ठीक है। किसी भी क्वेश्चंस पे आपको 20 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन है सर्वाइवल इन स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस इन रैंडम। ठीक है। A general formula is derived by one of the following scientists for calculating the frequency of alleles and genotypes in population at equilibrium. तो इसमें कौन सा साइंसदान थे जनाब? इसमें थे हार्डली वेनबर्ग। ठीक है। When humans purposely apply selection pressure to populations, the process is known as, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल सिलेक्शन। The group of animals having a single called body which performs all the vital activities of life are called,
तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोजोआ। ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फ्री लिविंग कार्निवोरस फ्लैटफॉर्म। तो इसका जवाब है ड्योजिसिया। ठीक है। नेक्स्ट है, आस्केरिस इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग। इनमें चारों में कौन सा ऑप्शन बेहतरीन है। तो इनमें ऑप्शन है इंटेस्टिनल पैरासाइट्स। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, पोलीमॉर्फिज्म इज अ फीचर एग्जिबिटेड बाय मेंबर्स ऑफ। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ए। ठीक है। नेक्स्ट है, इज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। इसमें जनाब चार ऑप्शंस हैं। इसमें बेस्ट ऑप्शन है बी, टेपवॉर्म। ठीक है। नेक्स्ट है, नेम ऑफ द कॉमन गट राउंडवॉर्म पैरासाइट्स ऑफ ह्यूमन एंड पिग्स। तो देखें चार ऑप्शन हैं। इसमें जो कॉमन गट राउंडवॉर्म है ह्यूमन और पिग्स में, वो है ए। ठीक है। नेक्स्ट है, इन रेडियल सिमेट्री ऑल बॉडी पार्ट्स आर अरेंज्ड अराउंड द सेंट्रल एक्सिस। रेडियल सिमेट्री रिप्रेजेंट्स मोड ऑफ लाइफ। ठीक है। तो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो इसमें आंसर आएगा ए, सीसन। नेक्स्ट है, pseudocolumnates have a body cavity but it's not true column. Which one of the following is included in the group? तो ग्रुप में कौन सा इंक्लूड है, इसमें है जनाब डी। ठीक है। नेक्स्ट है, टीनिया इज एन एंडोपैरासाइट्स ऑफ ह्यूमन पिग एंड कैटल विच बिलोंग्स टू फिलम। तो फाइलम से जनाब कौन सा रिलेटेड है, ये देखें चारों में ऑप्शन आता है डी। ठीक है, ये इससे रिलेटेड है। फॉलोइंग ग्रुप इज एन एग्जांपल ऑफ एक्योलोडोमेट्स। ठीक है। तो इसमें चारों ऑप्शन में जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए। ठीक है। द लार्वा फॉर्म ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ एनिलिडा। तो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। ठीक है। तो ये सारे आपने जल्दी जल्दी पढ़ने हैं। टर्म्स आपके लिए कोई नई नहीं है, आपने पढ़ी हुई होंगी, जस्ट आपने याद करनी है चीज़ें। ठीक है। ये देखिए क्वेश्चंस किस किस्म के पूछे जा रहे हैं, और इसमें देखें जो करेक्ट ऑप्शन है मेरा वो कौन सा है। जल्दी से अगर इसको आप पढ़ें तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन मुझे लग रहा है दैट इज़ बी। ठीक है, बायलैटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है। उसके बाद देखें जी इसका कौन सा है जी, फेरिथमा पोस्थुमा इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ। साइंटिफिक नेम किसका है जी, ये है अर्थवॉर्म का। ठीक है। जी थैंक यू वेरी मच। हमने मैक्सिमम क्वेश्चंस आज के जो हमारे पास थे वो हमने शेयर कर दिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करेंगे। AFNS की हम तैयारी करवा रहे हैं और इसको अच्छे तरीके से आप तैयार कर लें। मज़ीद वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आपने अगर पिछली वीडियोज़ नहीं देखी या क्वेश्चंस आपको अभी तक जो पब्लिश हो चुके हैं हमारे, तो वो आप इस लिंक पर जाएंगे, हमने लिंक आपको दे दिया है। तो जब भी आपको AFNS की तैयारी करनी हो इस लिंक को बस याद रखें। इस लिंक पर तमाम AFNS के क्वेश्चंस साबका भी और अभी जो करंट आ रहे होते हैं वो भी हम पब्लिश कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ वीडियो से भी आपको डायरेक्शन मिल जाती है, और हम इसको जितने भी पेपर होते हैं ये हम इसी लिंक्स पर पब्लिश कर रहे होते हैं। ठीक है। तो इसलिए ज़रूर वहाँ पे पढ़ें, और तमाम आपको AFNS के इंटरव्यू के हवाले से भी एक्सपीरियंस मिल जाएंगे, और इसके अलावा जितने भी AFNS के क्वेश्चंस हम तक पहुँचे हैं डिफरेंट ज़राए से, तो वो हम शेयर कर चुके हैं, इसी लिंक पर मौजूद हैं और आइंदा भी इसी लिंक पर इंशाल्लाह मौजूद रहेंगे।
और मज़ीद इसी जैसे ही हम पब्लिश करेंगे तो इसी लिंक पर भी बाकी भी मौजूद होंगे, ठीक है। या फिर इसको हम ऐसे कर देंगे कि कोई भी आप एक लिंक खोल लें, उसके एंड पे नेक्स्ट और क्या कहते हैं उसका प्रीवियस का बटन होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट या प्रीवियस पोस्ट पे आप चले जाएंगे, तो वहाँ से आप मज़ीद भी देख सकते हैं, ठीक है। तो खुश रहें और इसी तरह की फ़्री तैयारी घर में बैठ के करें, और मज़ीद मालूमात के लिए हमसे आप रब्ता कर सकते हैं। और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, जो कोई चीज़ समझ ना आ रही हो या आपको मज़ीद भी अगर किसी सब्जेक्ट में कोई वीकनेस हो AFNS के हवाले से, जो AFNS में आते हैं, तो इंशाल्लाह हम सारे ही उम्मीद है शेयर करेंगे, जैसे जैसे हमें वक्त मिल रहा होता है तो हम आपके साथ वीडियो शेयर कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेंगी, जल्दी से इसको सब्सक्राइब करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।